For all the UPSC civil services aspirants who have opted public administration optional or are thinking to opt public administration as their optional subject for their UPSC preparation, we at Raj Malhotra IAS Academy has launched a new series to help you jumpstart your preparation for the target year 2024, 25 और मे बी आफ्टर दैट। इस सीरीज में हम यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में जो टोटल 26 सब्जेक्ट्स है फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2, इन सभी टॉपिक्स को हम गो थ्रू होंगे, डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। इनके सभी टॉपिक्स को वन बाय वन एंड कॉम्प्रिहेंसिवली हम समझेंगे कि इन टॉपिक्स में क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनको कैसे कवर अप करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम इन पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो देयर आर 12 टॉपिक्स एंड अगर हम पेपर 2 में देखेंगे तो देयर आर 14 टॉपिक्स। सो 12 प्लस 14 दैट इज 26 टॉपिक्स। तो ये जो 26 टॉपिक्स हैं इनको वन बाय वन इस सीरीज में हम पिक करेंगे और हर एक टॉपिक से हम 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले 4-5 साल में आए हैं, ताकि हम रीसेंट ट्रेंड को समझ सकें। तो इस रीसेंट ट्रेंड को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, मतलब हम अप्रोच कैसे करें या करेक्ट अप्रोच क्या हो इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ये भी हम समझेंगे। और इस पूरी प्रैक्टिस में हमको 3 खास बातें भी समझ में आ जाएंगी। दैट इज कि यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से व्हाट इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड वी हैव, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन। For example, we'll understand that is what is the depth of question. Do it is analytical question or a direct question or maybe a indirect question, open-ended question और a closed-ended question. अब ये क्या होता है ये हम सब समझेंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो इन दिस मैनर इफ वी आर गोइंग टू टेक 26 टॉपिक्स and we are going to have 5 questions from each, then we will be discussing more than 125 topics or 130 to be precise. So इतने questions की हम practice करने वाले हैं in this whole session. ठीक है, that will be our objective also, and this will help us to go through इन वेरी मच डिटेल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या अपने अभी स्टार्ट करने वाले हैं उस सभी को ये सीरीज बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। एंड इवेंचुअली दिस होल सीरीज इज गोइंग टू हेल्प अस to understand the advantage of public administration as an optional subject also, because it will help you to mark these 4 important things which is basically decisive to choose the optional subject, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपका इंटरेस्ट एरिया ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो कितना है, क्या आप इसमें स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना, तो ये मेन आइडिया रहेगा। एंड देन यू विल आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द ओवरलैपिंग कि जीएस के सिलेबस से कितना ओवरलैपिंग है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जितना ज्यादा ओवरलैपिंग है उतना आपका एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा टू कवर द सिलेबस। जस्ट टू गिव यू स्मॉल एग्जांपल हियर, अगर आप पेपर 2 देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सो हियर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लानिंग एंड प्रायोरिटीज है, एंड सिविल सर्विसेज, देन अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर also there in the governance classes and the polity classes which you may have covered or you have covered at your own level. So this is how you will be able to understand each and every topic. So you'll be able to understand कि अगर हमने गवर्नेंस की क्लासेस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए हैं तो यहाँ पे हमें कितनी डिटेल में जाने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर मुझे गवर्नेंस के से किए हुए टॉपिक्स को कितना यूजफुल होगा मुझे यहाँ ऑप्शनल के क्लासेस में। सिमिलरली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरियस अदर थिंग्स लाइक आपको अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल से मैं अगर ये टॉपिक्स कवर अप कर रहा हूं तो मुझे जीएस में कितना एडवांटेज होगा उसका, तो यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस होल सीरीज। एंड इवेंचुअली बिकॉज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, विल अंडरस्टैंड द करेक्ट अप्रोच फॉर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, सो इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड the art of writing answer, because we will be engaged
engaging in each and every question, and 5 क्वेश्चन अगर हम हर सेशन में करने वाले हैं तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टिव कि कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स कैसे होते हैं, उसे कैसे आंसर करें, एंड अकॉर्डिंगली एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द ओवरऑल मार्क्स इंप्रूवमेंट, जो हमारा मेन एम है कि हम अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें इन दिस होल जर्नी, बिकॉज हम ऑप्शन सब्जेक्ट भी इसीलिए ऑप्ट करते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल मेंस का स्कोर बनेगा, जिसके बेसिस पे हम इंटरव्यू में और फाइनली इंटरव्यू और मेंस के एग्जामिनेशन को क्लब करके जो मार्क्स बनते हैं उसमें हम कितना मैक्सिमाइज कर पाएंगे. सो दिस यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड ऑल्सो. अगर अभी तक आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है टुवर्ड द सब्जेक्ट, तो दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट जर्नी, बिकॉज हम 26 टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी. तो इसका डायरेक्टली मीनिंग ये होगा कि एटलीस्ट 26 वीडियो सेशंस का ये पूरा सीरीज रहने वाला है, एंड दैट मीन्स अराउंड 1 मंथ का टाइम हमें लगेगा टू कवर दिस होल session or whole series. So that means we will be associating with each other for a 1 month time, and through that we will be engaging with each other. हम एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे. So now this series is going to be start from very soon. So now it is all up to you to come forward and start this journey with me in this series. My name is Deepak Thakur and I am the faculty for the public administration in the Raj Malhotra IAS Academy, and through this series we will be able to understand each other also. You will be able to understand that how I am going to help you cover this whole syllabus of public administration and what is going to be the approach of the class. So let's engage ourselves in the series and see you in the upcoming sessions. Thank you so much.